Technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. About violent protests which had hit Nepal even after the Prime Minister KP Sharma Oli's resignation. The chaos seems to be unending. On day 2, the protesters, remember, had set fire to the parliament, the president's office as well, the Prime Minister's residence, Supreme Court, and also the offices and homes of several senior leaders there in Nepal. The Nepal Army, that is the latest coming in, have taken charge of the security operation starting at 10 p.m. There was a televised address to the nation where the Nepali Army chief basically appealed to the protesters. He said, come forward, let's sit for a dialogue. नेपाल में हालात किस तरह से हैं वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए वीरगंज में किस तरह से यहाँ पर जो आर्मी है उसका परेड हो रहा है। सड़कों पर आप देखिए जो नेपाली आर्मी है उसके जवान लगातार परेड कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आप तमाम जो आर्मी के ये जवान है, चूंकि पूरी जो सिक्योरिटी है वो आर्मी ने अपने हाथों में ले ली है, तो ऐसे में अब आर्मी सड़कों पर है और कहीं ना कहीं लोगों को ये बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो घर में रहे, बाहर न निकले और सड़कों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि कर्फ्यू इस पूरे इलाके में लगा हुआ है। और ऐसे में जिस तरह से उपद्रव हुआ पिछले 2 दिनों से, जिस तरह से पूरा नेपाल जला है, उसके बाद अब आर्मी ने जो अपना पूरा हैंडओवर ले लिया है सुरक्षा व्यवस्था। और देखिए किस तरह से तमाम लोगों को यहाँ से अपील की जा रही है। जो पब्लिक है जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनको आर्मी के जो जवान है वो घर के अंदर रहने के लिए कह रहे हैं। और हालात अभी भी बहुत ही तनावपूर्ण है इस पूरे इलाके में। और यहाँ पर चूंकि तोड़फोड़ आगजनी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हुई है। जो सरकारी बिल्डिंग्स है, पुलिस ऑफिसेज है, जो मंत्रियों के आवास है, उनको जलाया गया है, उनको तोड़ा गया है। तो ऐसे में अब आर्मी इन तमाम चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार पेट्रोलिंग आर्मी के तरफ से यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर हालात को नियंत्रण में रखा जाए, किस तरह से काबू में रखा जाए। और वो तस्वीर आपको हम वीरगंज की सड़कों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सड़क खाली है, इक्का दुक्का लोग आपको सड़कों पर दिखेंगे। और उसे भी आर्मी के जो जवान है वो घर में रहने के लिए कह रहे हैं। यानी उपद्रव रोकने के लिए अब आर्मी ने अपनी कमर कस ली है नेपाल में और तमाम लोगों को सख्त हिदायत है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। नेपाल के काकरभीटा इलाके में है और हमारे पीछे जो दिख रहे हैं वो एक सरकारी दफ्तर है जिसे कल गुस्साई भीड़ ने इस जेएनसी प्रोटेस्ट के जरिए जो है यहाँ पर घुस आई और अंदर इस दफ्तर का जो भी सामान है उसे बाहर निकालकर नष्ट कर जो है इस पूरे दफ्तर को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कल नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की आग इस तरह से भड़की कि एक के बाद एक नेता, मंत्री और तमाम सरकारी जो दफ्तर है उसे टारगेट किया गया। और ये अहम दफ्तर इसलिए है क्योंकि तमाम जो आइडेंटिटी प्रूफ बनते हैं, जिसको भी आईडी प्रूफ बनाना है उसे यहाँ पर आना पड़ता है और तमाम जो रिकॉर्ड्स है इसी दफ्तर में रखे जाते हैं। हम जो दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर जो दस्तावेज आपको दिख रहे हैं, तमाम वो रिकॉर्ड जो है नेपाल के नागरिकों का वो इसमें नष्ट हो चुका है। ये अगर आप कमरे में भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है। जो फर्नीचर था उसे बाहर लाया गया और उसके बाद पूरी तरीके से नष्ट करके जो है आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए इस दफ्तर में कुछ भी नहीं बचा है। आज यहाँ पर लोग भी नहीं आए हैं क्योंकि इसको किसकी बात सुनेंगे, कौन सरकार बनाएगा और किस तरह से जो है अपने आप को बचाएंगे। एक के बाद एक कितनों के घरों को जो है यहाँ पे टारगेट किया गया। और इस समय जो है कल आर्मी ने ये कह दिया है कि नेपाल के समय 10 बजे से जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, वो सड़कों पर है, वो नागरिकों की सुरक्षा कर रही है और साथ ही अपील की है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है नष्ट ना किया जाए।